ये जिस तरीके से सबसे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है, फिर उसके बाद दूसरे मुद्दों पर हम आते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी किस मायने में अहम मानी जाती है? देखिए, इस देश में शायद केवल एक ही चीज का अंत नहीं है आजकल, और वो है केंद्रीय एजेंसियों की जांच का। केंद्रीय एजेंसी कहीं छापा मारती हैं, किसी को पकड़ती हैं या कोई एफआईआर दर्ज करती हैं, तो उसकी जांच अनंत काल तक जारी रहती है। और जैसे ही वो अपनी कार्रवाई शुरू करती हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके समांतर प्रदर्शन शुरू कर देती है, नारेबाजी शुरू कर देती है, उनके प्रवक्ता मंच पे आ जाते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर कानून को अपना काम करने देना चाहिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कानून को अपना काम क्यों नहीं करने देती है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकतम और समझौता विहीन कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो या किसी और संगठन और किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे का राजनीतिक दोहन अगर आप करेंगे तो वही नजारा पैदा होगा जो नजारा इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। मुझे याद पड़ता है कि 2.5 साल पहले रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ, रॉबर्ट वड्रा को ईडी ने अपने दफ्तर में तलब किया था। उस वक्त में एबीपी चैनल पे था और पूरे दिन तक वो वहां पर रहे, उनसे पूछताछ होती रही। जिस व्यक्ति के आरोप के जरिए, यानी जो एक तरह से ईडी का गवाह था या वायदा माफ गवाह था, उसको भी उन्होंने वहां बैठा रखा था। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार जो मेरे साथ उस पैनल में थे, वो कह रहे थे कि अब वाड्रा की और उस व्यक्ति की मुलाकात कराई जाएगी और ये बंदा फंस जाएगा और आज शाम तक इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। 2.5 साल हो चुके हैं, अभी तक उसकी जांच चल रही है, आज तक उस कार्यक्रम में कुछ भी नहीं हुआ। संबित पात्रा ने मेरे सामने टीवी के ऊपर कहा कि सोनिया गांधी ने हेलीकॉप्टर घोटाले में मोटा माल खाया। मैंने उसी वक्त उनसे कहा था कि अगर आप तो सरकारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप यहाँ टीवी पे बोलने की बजाय उनके खिलाफ आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते? लेकिन लगातार टीवी पे कलाबाजियां खाई जाती रही। सोनिया गांधी के खिलाफ उस मामले में कोई भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या पार्टी ने नहीं की। मैं कहना ये चाहता हूं कि संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। संजय सिंह को तो अभी गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया तो 8 महीने से जेल में है, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, जांच लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के कुछ मामलों में तो 3-3 साल हो गए हैं जांच होते हुए, आज तक जांच जारी है। देखिए, जब तक इसके ऊपर ये प्रोटोकॉल नहीं बनेगा कि अगर आप कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो आप एक जांच की एक सीमा होनी चाहिए कि भाई 6 महीने मिलते हैं आपको जांच करने के लिए, 6 महीने के अंदर आप कम से कम चार्जशीट दाखिल कर दीजिए। अगर आप 6 महीने के अंदर चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाते हैं, मामला बहुत बड़ा और गहरा है, कोई खास बात है, तो आप अदालत से इजाजत ले सकते हैं अगले 3 महीने के विस्तार के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अनंत काल तक आप जांच करते रहे, अनंत काल तक उसका राजनीतिक दोहन किया जाता रहे, चुनाव प्रचार, एक हमेशा चुनाव के बोर्ड में रहती है पार्टी, उसका प्रचार किया जाता रहे, और जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है पहले दिन से कहा जाए कि भ्रष्टाचारी है, यानी अभियुक्त को पहले दिन से ही अपराधी घोषित कर दिया जाए, जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, उसको पहले दिन से ही मुजरिम घोषित कर दिया जाए। ये सब चीजें भारत में ही हो सकती हैं, लगातार हो रही हैं, और हम सब लोग उसको देख रहे हैं और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये ऐसी स्थिति है। कानून इस तरीके के हैं कि निचली अदालतें उनमें जमानत देने से घबराती हैं, हाई कोर्ट तक उनके अंदर जमानत नहीं देता। जब तक आप सुप्रीम कोर्ट की नौबत आप पहुंचने की आती है, उस वक्त तक आप 6 से 7 महीने जेल में पड़े हुए सड़ते रहते हैं। तो ये पूरा जो रवैया है, ये पूरा रवैया किसी भी तरीके से ना तो लोकतंत्र को बेहतर बनाता है, ना कानून व्यवस्था को बेहतर बनाता है, और ना ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को किसी भी तरीके से संबोधित करता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, लेकिन उसका अगर राजनीतिक दोहन किया जाएगा तो वो खत्म होने की बजाय संदेश ये जाएगा कि कुछ लोगों को राजनीतिक भ्रष्टाचार करने की इजाजत है और बाकी लोग अगर भ्रष्टाचार करें ना करें, उन्हें उन मामलों में फंसा दिया जाएगा। ऐसा नजारा बन रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।